तो नमस्ते, बहुत बहुत और स्वागत है आपका हमारे इस बहुत अच्छे वीडियो में, क्योंकि हम कुछ डिफरेंट लेकर आए हैं आपके लिए। और वो बात इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नौजवानों का देश है हमारा, और आगे वाली जो पीढ़ी है कहीं ना कहीं आर्मी से कतराने लगे हैं लोग। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि शायद आर्मी में जाना सुरक्षित एक ऑप्शन नहीं है। तो हमारे साथ आज मेजर जनरल GD बख्शी सर हैं। मतलब उन्होंने पाकिस्तान से जो फाइट की है, उसमें जो सहयोग किया है भारतीय सेना के द्वारा, वो काबिले तारीफ है। और उनके चर्चे आज पूरे जहां में हैं, हम सभी जानते हैं और आप भी जानते होंगे। लेकिन यहाँ मैं उनसे परिचय कराऊं उससे पहले, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना इंटरव्यू देने के लिए हमें समय दिया। तो सर, क्या वो शुरुआत थी जो पाकिस्तान से आपने लड़ाई की? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ, क्योंकि इस तरह की जो जोश, जो ताजगी जो आज तक आपके अंदर बनी है, जो युवा आपको देख रहे हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरा वेरी सिंपल, हमारा बैच ऑफ 1971 है। हमें लड़ाई के 1 महीना पहले कमीशन किया गया और सीधा उठा के हमको लड़ाई के मैदान में झोंका। ठीक है, 14 नवंबर 1971 में हम कमीशन हुए। 25 नवंबर तक हमको 10 दिन की छुट्टी मिली थी, मामा पापा को मिल लो। ठीक है, और हम सीधा उतरे थे सिलीगुड़ी में। मुझे याद है, वहीं से हम लोगों को ज्यादातर जो है सीधा युद्ध के मैदान में जाना पड़ा। लड़ाई की पहली रात कई लोग हमारे साथी शहीद हो गए, कई के हाथ गए, कई की टांग गई। लेकिन मुझे बड़ा फख्र है कि वी वर एट द कटिंग एज जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए मात्र 13 दिनों के अंदर, 13 days, एंड वी वर एट ढाका। ठीक है, द कैपिटल ऑफ द न्यू नेशन ऑफ बांग्लादेश, राइट। और हमने कोई वहां पे 93,000 पाकिस्तानी कैदी देखे आत्मसमर्पण करते हुए। हमने लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी, हिलाल जुर्रत, सितारा पाकिस्तान इत्यादि इत्यादि को हमने बच्चे की तरह फबक फबक कर रोते देखा, सरेंडर करते देखा। ठीक है, वो कहते थे पाकिस्तान की फौज वाले कि एक पाकिस्तानी 10 हिंदुस्तानियों के बराबर है। तो 10 तो आप दरकनार साहब, 93,000 आपके कैदी, जैसे कि ढोर डंगर मवेशी को मालगाड़ी में बंद किया जाता है, वैसे हमने बंद करके वहां से भेजे थे उनकी जान बचाने के लिए, बांग्लादेश के लोगों से जो उनके खून के प्यासे हो गए थे। 1 billion women had been raped, 3 billion Bengalis had been killed, 10 billion Bengalis had been driven out into India। तो वो एक अपना ही दौर था। बाहुबल के जोर पे हमने एक नए देश का निर्माण किया, उसको आजाद किया। और हमारे 3,880 अफसर JCO जवान शहीद हुए थे उस युद्ध में। और आज देखिए, उसी बांग्लादेश में जो कृतज्ञ क्या बोलते हैं, उसकी हद है कि वो लोग फिर अपने देश को ईस्ट पाकिस्तान, वहां एक तबका है रजाकर कुत्तों का जो उसे फिर बनाना चाहते हैं ईस्ट पाकिस्तान। और ये रजाकार वही है जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के दौरान जो है विश्वासघात किया था अपने लोगों से, पाकिस्तान की आर्मी का सपोर्ट किया था, पाकिस्तान की आर्मी को बंगाली औरतें सप्लाई करी थी। आज वो वहां के कर्ता धर्ता बनना चाहते हैं मोहम्मद यूनुस की सरकार। It is by itself a shame. We have not seen a country which was colonized and freed itself now wanting to go back to being a colony of West Pakistan। और वो भी कोई बड़ी भारी मुल्क हो, अमीर समृद्ध मुल्क हो, जिसका आप हिस्सा बनना चाहते हैं। फटीचर मुल्क 2 रोज की रोटी अपने लोगों को खिला नहीं पा रहा। और साहब वो जो है भीख का कटोरा लेके कभी सऊदी अरेबिया, कभी चीन, कभी अमेरिका, कभी IMF घूम रहा है। जो लोन लिए हैं उनको चुकाने के लिए लोन ले रहा है। और वो देखो साहब, चौधरी बन रहा है साउथ एशिया का। मतलब वक्त आ गया है इस मुल्क को जरा एक सबक अच्छा सिखाने के। मेरे से एक पत्रकार बंधु मिले थे कल, तो वो पूछ रहे थे सर कि बड़ा अच्छा सवाल पूछा, 25 years hence where do you see पाकिस्तान? आज से 25 साल बाद आप पाकिस्तान कहाँ देखते हैं?
मैंने कहा मैं पाकिस्तान देखता ही नहीं हूँ। आज से 25 साल बाद पाकिस्तान होगा नहीं। अगर हम में जरा भी पुरुषार्थ है तो पाकिस्तान के बदले 4 या 5 देश होंगे। बलूचिस्तान, सिंधु देश, पश्तूनख्वा, वेस्ट पंजाब, सैनिकिया। यू अंडरस्टैंड? आप में जरा भी पुरुषार्थ है, आत्मबल है, तो आप इस दुश्मन के 5 टुकड़े करके छोड़ेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात जैसे आपने अभी बताई कि हमें थोड़ा सा एकदम शक्तिशाली होना होगा ताकि हम कोई भी डिसीजन ले पाए। पहले की सेना का काम और आज की सेना का काम, क्या फर्क आपको नजर आता है और क्या लगता है आपको कि और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? नहीं, द बॉयज आर द सेम, द बॉयज आर गुड, बिकॉज सबसे अच्छी बात भारत की सेना के बारे में है कि तकरीबन 70 से 80% हमारे जवान गांव से आते हैं। गांव का लड़का इंट्रिंसिकली टफ है, जमीन पे सोने की आदत है, बारिश में भीगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मिट्टी में ट्रेंच खोदता है तो उसके हाथ में चंडियां नहीं पड़ती, शहर के लड़कों के हाथों में पड़ जाती। ठीक है, तो ही बेसिकली टफ, ही इज वन ऑफ द बेस्ट फाइटिंग मटेरियल। आई एम सैड दैट आपने उसका अग्निवीर बना दिया है, 4 साल की नौकरी कर दी है, जो एक करियर होता था, आपने करियर खत्म कर दिया। खैर, आई एम श्योर इट विल बी रिजॉल्व, उस पर बातचीत हो रही है। आई एम श्योर वी विल, जो खमियां पेशियां हैं स्कीम में, हम इसको ओवरकम कर लेंगे। बट द बॉयज आर गुड, बॉयज आर एक्सेलेंट, नॉट ओनली गुड, they are the best fighting material you can ever get। और एक शिक्षा की बात करें, क्योंकि हम युवाओं के लिए बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए बात कर रहे हैं, और आपसे एक मकसद ये है कि एक एक्सपीरियंस, अनुभव है आपका जो हम लोगों से साझा करना चाह रहे हैं। उस अनुभव के नजरिए से देखें तो बच्चों में आज एजुकेशन में आर्मी का भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए, एक विचारधारा थी कि वी शुड हैव कंपल्सरी मिलिट्री ट्रेनिंग। इस विचारधारा को लेते लेते अग्निवीर स्कीम आ गई। भारत में कभी कंपल्सरी कंस्क्रिप्शन नहीं रही। वी नेवर हैड अ कंस्क्रिप्ट आर्मी। वर्ल्ड वॉर 1 इट वाज एन ऑल वॉलंटियर आर्मी, वर्ल्ड वॉर 2 इट वाज एन ऑल वॉलंटियर आर्मी, और हमने 1.3 बिलियन वर्ल्ड वॉर 1 में भेजे थे विदाउट कंस्क्रिप्शन। वर्ल्ड वॉर 2 में हमने 2.5 बिलियन, लार्जेस्ट ऑल वॉलंटियर आर्मी इन द वर्ल्ड। तो हमारी फुल टाइम सर्विस की आर्मी की ट्रेडिशन रही। ये अग्निवीर एक नया सोच है जो हमने अमेरिका से उतारी है, और मैं लोगों को कहता हूं, साहब देखिए, अमेरिका और आपकी कोई तुलना नहीं। अमेरिका के 2 बड़े महासागर हैं, प्रशांत और अटलांटिक, दोनों साइड, वो सुरक्षित है। आप चारों तरफ दुश्मनों से घिरे हैं, तो वहां की चीजें कि पहले था कि एवरीथिंग गुड कम्स फ्रॉम लंदन, और एवरीथिंग देशी जो है वो घटिया और गिरी हुई, और देशी नाम ही इंसल्टिंग था। ये देशी है, वो विलायती है। अब साहब वो विलायत खत्म हो गया, तो अब हमने अमेरिका, हार्वर्ड और कार्टक की तरफ मूव कर दिया कि सब ज्ञान वहीं से आता है। आप साहब ज्ञान देने की अब पोजीशन में है। ठीक है, 30% ऑफ नासा इज इंडियंस, राइट? 30% ऑफ सिलिकॉन वैली इज इंडियंस। Top CEOs in America are Indians. Top medical specialists are Indians. Richest community in the United States is Indian. तो मतलब भारतीय दिमाग बहुत काफी है। We don't have to look to America कि साहब उन्होंने कंस्क्रिप्शन करी तो हम भी कंस्क्रिप्शन करें, सब पैसे बचाएं। क्या करें? बत्ती बना के जलाएं, चाय बनाएं उसके ऊपर। जो देश 10वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक इन्वेजन दर इन्वेजन, हमलावर दर हमलावर, शहर जला दिए, मंदिर तोड़ दिए, औरतों का सामूहिक बलात्कार किया, वेश्या बाजारों में जाके बेच दिया, और आपने क्या सीखा? अहिंसा परमो धर्म। आई आस्क यू, व्हाट हैव यू लर्न्ड फ्रॉम योर हिस्ट्री? वो इजराइलीज देखिए, हाँ, ज्यूइश होलोकास्ट, कितने मारे गए ज्यूइश होलोकास्ट में? 6 मिलियन ज्यूज। दुनिया जो है आज तक नहीं भूलने दिया उन्होंने कि हमारे 6 मिलियन ज्यूज मारे थे। ठीक है साहब, आप जानती हैं 10th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी कितने हिंदू मारे गए? 100 बिलियन।
Indians have been slaughtered. और आपने क्या सीखा है? अहिंसा परमो धर्म. I mean, you deserve it, man. मुझे कोई रंजिश नहीं अगर आपके साथ ऐसा हो. You deserved it. If you don't fight, that's what you will get. You know, अहिंसा is not cowardice. It's the cowardice of the highest order to not fight when your family is attacked. You know, फिर वो फलसफे झाड़ो अहिंसा के ये वो, तो then you will suffer. You will suffer again. But fortunately, वो जो ये जो इतनी 6 सदियों का दौर था of abject surrender. कोई पानीपत की लड़ाई आपने नहीं जीती, आप पैसे बचाने में लगे थे डिफेंस के ऊपर. फिर मत बचाइए. Please don't do it. Be ready to fight. Teach your children to defend themselves. हम नहीं कह रहे कि हम जाके और देशों में दादागिरी करते फिरे. But if somebody attacks you, you should kick the hell out of him. Look at the Israelis. 7 अक्टूबर को 2,200 के करीब आई थिंक इजरायलीज मारे थे. अभी तक वहां के आसपास 2,30,40,000 लोग मारे गए हैं उनके दुश्मन, और मरते जा रहे हैं. दैट इज द वे. ये एक छोटा सा मुल्क है, लात लगा के रखी है आसपास. उन्होंने बोला नेवर अगेन. हमने एक बार सह लिया, वी विल नॉट सफर इट ट्वाइस. Those who don't learn from history are condemned to repeat it. You must. ये जो शौर्य गाथाएं हैं, ये चाहे कॉमिक्स के फॉर्म में, चाहे दूरदर्शन पे प्लेस के फॉर्म में, प्रोग्राम्स के फॉर्म में, आपके बॉलीवुड की मूवीज के फॉर्म में, ये बच्चों पर शौर्य गाथाएं डाली ताकि द राइट सेट ऑफ वैल्यूज उनके अंदर आए. द प्रॉब्लम इज हम लोग फलसफे ज्यादा झाड़ते और जो करना है वो कम कर, और इतिहास नहीं पढ़ रहे. आपने अपना इतिहास नहीं रिवाइज किया. जो अंग्रेज लोग के लिए लिख गए, छोड़ गए. मैक्स मुलर कह गए. मैक्स मुलर was a bloody clerk. What access did he have to Indian history? वो फतवा उसने छोड़ दिया कि भाई वेद 1500 साल पहले लिखे गए थे. 1500 BC. How did he come to this brilliant figure? कि बुद्धिस्ट ईरा 600 BCE. 200 साल दीजिए अरण्यक के लिए, 200 साल उपनिषदों के लिए, 200 साल वैदिक काल में. ठीक है, 600 प्लस 600 1200. 1200 में वेद लिखे गए होंगे, तो वो 300 साल पहले आए होंगे. Is this the way you do history? Where is the radiocarbon dating? Where is the archaeological evidence? Where is the satellite imagery? Where is the DNA mapping evidence? अब है. You can't rewrite your history. अंग्रेज बोल गया. वहां वो लेफ्टिस्ट लिबरल कबाल बैठा है जो कुछ सालों, कई दशकों तक आपकी एजुकेशन सिस्टम पे सांप की तरह लौट के बैठा. ठीक है, अंग्रेज ने बोला तुम अश्वेत कौन होते हो उसको चैलेंज करने वाले. अरे साहब, चैलेंज क्या, हम जाके उनको सिखा रहे हैं. Have that self-confidence and write your own history. The Chinese don't outsource their history to America or Britain. Nor do the French, nor do the Russians, nor do any other. ये हमारे हिंदुस्तानियों की इतिहास क्यों लिखा है? You can go to the United States to study STEM, science, technology, maths वगैरह, engineering, maths. Yes, we may need that. Why do I need to study Indian history in America, in Harvard? आप बताइए. Lack of self-confidence, colonial mindset. That is what we need to change. और सोसाइटी में चेंज आना बहुत जरूरी है. जैसा सर ने बताया कि हमें हमारी हिस्ट्री को जानना जरूरी है. क्या हिस्ट्री है जो हम अभी पढ़ रहे हैं सर, क्या आपको लगता है कि वो सफिशिएंट है हिस्ट्री जानने के लिए? It needs to be changed across the board, especially ancient history and modern history of how we got free. नेताजी का क्या कंट्रीब्यूशन था, सुभाष बोस का क्या कंट्रीब्यूशन था. Between Gandhi and Bose, who got us free? मैं आपको छोटी सी एक वारदात सुनाता हूँ. बहुत अध्ययन किया है हमने इसके ऊपर, और
हमने हमारे डॉक्टर कल्याण डे थे, उनको भेजा था इंग्लैंड, और वहां जाके उन्होंने 6 महीने लगाए ट्रांसफर ऑफ पावर आर्काइव्स, जो कि अंग्रेज लिख गए कि हमने क्यों भारत छोड़ा। उनसे पूछिए ना, दे आर द वंस हु गिव यू फ्रीडम, यू नो। और वो क्या कहते हैं, वो जो कहते हैं इज द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट योर हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स आर सेइंग टुडे। आप कह रहे हैं कि वो गए उपवास करने से, चरखा काटने से, गांधी जी के दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। सबसे बड़ा कमाल तो ये है कि आप ये बकवास बिलीव करते हैं। देखिए, क्लेमेंट एटली वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 45 to 50, राइट, एंड ही इज द मैन हु साइंड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट। 56 में वो आया था कलकत्ता, ही मेट जस्टिस पीबी चक्रवर्ती हु वाज देन द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। और 3 दिन उसने उनके पास बिताए। हम उनने लंबी वार्तालाप उनके साथ करी, तो उन्होंने उससे पूछा कि प्राइम मिनिस्टर 42 द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लास्ट, आपने पकड़ के सारे कांग्रेस वाले जेल में डाल दिए, गांधी नेहरू एट ऑल, और छोड़े जब लड़ाई आप वर्ल्ड वॉर 2 जीत गए और सब इनकी टाइम टाइम फिस हो चुकी थी, तो 47 में आप भागे क्यों? तो क्या कहा क्लेमेंट एटली ने? 3 शब्द, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी। हम गए इनकी वजह से। अब वो थे, लॉयर था, वकील था, he didn't stop, he knew how to cross examine। तो अगला सवाल उन्होंने मन क्या पूछा, what then was the role of Mahatma Gandhi in India becoming free? He says, and I quote, जस्टिस चक्रवर्ती कहते हैं, Attlee's face twisted into a sarcastic smile as he spelled out the word MINIMAL, minimal। मतलब इससे ज्यादा आपके मुंह में चपेड़ कौन मान सकता है? ये वो अंग्रेज है जिसने चश्मदीद गवाह है, ही द मैन हु साइंड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, वो कह रहा है कि गांधी मिनिमल, और आप कह रहे था उसके अलावा तो हम कभी आजाद होते नहीं। आप नहीं होते आजाद। साउथ अफ्रीका को आजादी मिली थी 1992-93 में, आपको भी उसके आस पास मिलती, इफ एट ऑल, because the non-violent struggle was totally within the tolerance threshold of the British। वो खुश थे कि महात्मा गांधी, देखिए मैं आई एम नॉट imputing any motives to Mahatma Gandhi, he did a lot to mobilize public awareness and he took it to the village level, grassroots level। नहीं तो ये शहरों में डिबेटिंग सोसाइटीज थी कांग्रेस वाली, ये वो, उन्होंने काफी मास कॉन्शियसनेस जरूर करी। But to say that he got us freedom is incorrect। Freedom came only because of Subhash Chandra Bose and the Azad Hind फौज, जिससे 60,000 की फौज थी, 26,000 शहीद हो गए, 44%। You call that non-violent? 26,000 छोटा आंकड़ा नहीं है साहब। नेशनल वॉर मेमोरियल, जो कि जिसमें मेरे भाई का नाम है, जो भी शहीद हमारे हुए हैं 47 से लेकर आज तक, कितने नाम है? 26,680 के करीब, यानी 1.3 बिलियन आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब से 47 से लेकर आज तक 26,000 शहीद हुए। 2.5 साल के अंदर आजाद हिंद फौज ने 26,000 की कुर्बानी दी। कोई पत्थर है इस देश में जहां उनका नाम लिखा? आपने उनको, नेहरू जी ने माउंटबेटन के कहने पे भारत की फौज में वापस नहीं लिया, गद्दार करार किया कि इन्होंने अपनी अंग्रेजों की जो ओथ ली थी साहब वो तोड़ दी। तो तोड़नी चाहिए थी। यू शुड ब्लडी वेल हैव नॉट एक्सेप्टेड एन ओथ टू अ फॉरेन पावर। तब बंध गया साहब मैं उसके साथ, मैं तोड़ नहीं सकता। उन्होंने तोड़ी, बिल्कुल तोड़ी, बहुत अच्छा किया, मैंने उनको वापस नहीं लिया था। उनकी पेंशन रोक दी, वो भूखे मरने छोड़ दिए वहां गलियों पे, सड़कों। और आज बहुत संघर्ष के बाद हम नेताजी की मूर्ति कर्तव्य पथ, राजपथ पे लाए, जहां किंग जॉर्ज 5 का पुतला होता था, वहां उनकी मूर्ति। लेकिन अभी तक
26,000 आजाद हिंद फौज के सिपाहियों के लिए देयर इज नो नेशनल वॉर मेमोरियल। आप कहते हैं वो गद्दार थे। अगर वो गद्दार थे तो आप क्या है? मतलब अब तो गाली देने की बात रह जाती है ना। गद्दार थे, उन्होंने अपनी जान दी, और आप कह रहे हैं वो बड़े सुपीरियर थे जिन्होंने उपवास किया, जिन्होंने लाठी खाई। हमारी भैंस को भी लाठी पड़ती है, तो लाठी खाई तुमने तो क्या किया? डिड यू हैव द गट्स टू गो सैक्रिफाइस योरसेल्फ? वो आजाद हिंद फौज ने किया, उनका नामो निशान मिटा दिया गया है। यू गॉट योर बेसिक मूरिंग्स रॉन्ग बॉय, यू गॉट इट ऑल रॉन्ग। आपके मूल्य का बेस ही आपने उल्टा कर दिया है कि शहीद का कोई मायने नहीं। चतुर लोगों के मायने हैं जबकि जो कि लाठी खा के आ गए हंसते खेलते। प्रिजन में गए तो साला स्पेशल स्टेटस मांगा कि ब्रिटिश इंग्लिश स्टाइल लेबोरेटरी चाहिए था। आम चोर उचक्का थोड़ी ना, फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटिंग के बाद आपने क्या किया? फ्रीडम फाइटिंग करी ना, खाओ खसोटो, दोनों हाथों से लूटो इस देश को। यही तो हमने देखा कांग्रेस के काल में। बिकॉज यू, अगर आपका ओरिजिन गलत होगा तो क्वाइट ऑब्वियसली यू गो रॉन्ग। अभी प्राइम मिनिस्टर का भी जैसे आप देख ही रहे हैं कार्यकाल, कैसा लग रहा है माननीय प्रधानमंत्री? कम से कम ये लोग काम किया जा रहा है। ये खसोटने तो नहीं आए ना साहब, लूटने तो नहीं, लूट मार तो बंद कराइए, और प्रोग्रेस हो रही। यू कैन सी द प्रोग्रेस। वी आर द 5th largest economy in the world, heading on to 3rd. It's because there is a elite which is not corrupt. For the first time हमारे में हिंदी भाषी आए, दिल्ली में हिंदी भाषी हैं, नहीं तो अंग्रेजी बोलने वाले। आपकी हिंदी पर एक और बात कहना चाहेंगे कि आपने हाल ही में किताब लिखी है, उसके बारे में भी हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं आपको। Thank you for saying that, because I am very keen. That is the purpose of coming to Bhopal, and I am very grateful to Anshuman Khare साहब कि उन्होंने ये ऑर्गेनाइज कराया भोपाल में बुक रिलीज। और देखिए साहब, जैसे मैं कहता हूँ कि ये एक सभ्यता है जिसकी आधारशिला एक कविता है। The Indian Indic civilization is based upon a poem. Which poem? वेद, 4 वेद, ऋग, साम, यजुर और अथर्व। ये कविता है, महाकाव्य, द फर्स्ट पोएम ऑफ द वर्ल्ड आर द वेद। और आज हम अपने वेदों को ही भूल गए। हमारी जो प्रेजेंट हिंदी पोएट्री है हैज गॉट नो लिंक विद वैदिक पोएट्री। नीदर सब्जेक्ट वाइज, आध्यात्मिक आपको पोएट्री में तो नहीं मिलेगा। हमारी ऑल ब्लैंक वर्स, फ्री वर्स, सब छूट है, जैसे मर्जी लिखा जाए, और ज्यादातर विषय घटिया। और ये जो हमारी सभ्यता है ये फॉरेस्ट की सभ्यता है। हमारे ऋषि मुनि अपने शहर, गांव, बस्तियां छोड़कर जंगलों में जाते थे। वनस्पतयः शांति, वहां उनको असीम शांति की प्राप्ति होती थी। जहां अनायास ही ऑटोमेटिकली ध्यान लग जाता था, मन शांत होता था। और जैसे मैं कल कह रहा था कि कबीर जी का दुआ है, बाहर के पट बंद कर, अंदर के पट खोल। ओपन योर माइंड फ्रॉम इनसाइड एंड यू विल रिसीव द साइलेंस्ड माइंड, द क्वाइट माइंड विल रिसीव द इंस्पिरेशन। ऋचाएं, वह ऋचाएं चिदाकाश में विचर रही, जो जागा त्वम ऋचा कामयन्ते। वो जागृत ऋचाएं उन अवेकेंड माइंड्स को ढूंढ रही हैं जहां वो जन्म लेकर पृथ्वी लोक में आ सके। मैंने उनको नहीं रचा, वो तो बनी बनाई ऋचाएं। ना वेदों में अपरुषय, मैंने ये नहीं लिखा, ये तो मुझे मिला है। How many poets write like that? How many poets go to a deep forest and this thing? मेरे गुरु महाराज इंजीनियर थे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही वॉज अ मैनेजर, मल्टीनेशनल। 27 साल की उम्र पे सब छोड़ के
वह अजंता एलोरा पित्तलखोरा की गुफाओं के बीच एक घना वन है। वहां उन्होंने पर्ण कुटीर बनाई, घास की छत, और वो 15 साल वहां पे रहे, शांत मौन ध्यान किया। बहुत यूनिक पर्सनालिटी है। तो 1974 में मैंने उनसे जाके मंत्र दीक्षा पाई, ध्यान शैली की, और उन्होंने मुझे एक चीज सिखाई, तुम आओ, हर साल 2 महीने की छुट्टी मिलती है फौज में। मैं उनके पास 10-15 दिन चले जाया करता था, और दिनचर्या ये थी कि सुबह 3 बजे उठ के कुएं से पानी निकाल के नहाते थे, ध्यान करते थे 2, 2.5, 3, 4 घंटे, वो वन में टहल के आते थे, और फिर वो 7 चंदन के पेड़ थे वहां पे उनके आश्रम में। हाँ, मतलब nobody could see you, you could not see anybody। आप वहां पे वो एक चादर बिछा देते थे कि यहाँ बैठ जा, चाहे ध्यान करना है तो ध्यान कर, किताब पढ़नी है किताब पढ़, लिखनी है कविता तो कविता लिख, कुछ भी कर, बट यू विल स्टे देयर अलोन। वनस्पतयः शांति, imbibe the peace from the plants. The plants give us peace, the trees give us tranquility, rooted still life, वो स्थिरता आप में लाई। वहां पे मेरे को फिर जब मैं बैठ जाता था पूरा पूरा दिन शांत में, तो कई बार अपने आप उंगलियां चलनी शुरू होती थी कागज के ऊपर, डायरी के ऊपर, और मैं बाद में पढ़ता था ये लिखा क्या है, and some of them were beautiful. Just a small sample, आनंद राग की धुन धूप की किरणों की चंचलाहट से बनी है, ये धुन अनाहत से बनी है। No, this is hat, clapping sound. Hear the sound of clapping with no hands, and अनाहत शब्द। So आनंद राग की धुन, आनंद राग की धुन फूलों की मुस्काहट से बनी है, बच्चों की खिलखिलाहट से बनी है, ये धुन अनाहत से बनी है। You know, so these things came of their own accord, and we started writing. You see, inspirational poetry, inspirational poetry. फिर मैंने उनको दिखाई तो कहते हैं, फिर उन्होंने मुझे वैदिक ऋचाओं के बारे में बताया कि वो ऐसे आती है। Have you understood? This is the way to sit and receive. Right? फिर मैंने वैदिक कविताएं पढ़नी शुरू करी और मैं दंग रह गया। That is immortal poetry. That is the basis of the Indic civilization. But आज कौन याद ना, आप बच्चों को स्कूल में पूछे 4 वेद कौन से, वो 4 नहीं बता पाए। आप बोलो हिंदुओं का धर्म ग्रंथ कौन सा, बोलेगा भगवत गीता, क्योंकि ओथ हम भगवत गीता पे लेते हैं, वेदों पे नहीं लेते। I mean, it's strange because आपकी आदि ग्रंथ कौन सा है? गीता महान ग्रंथ है, गीता उपनिषद है, बट द वेद, गीता का भी सोर्स वेद है। So how have we forgotten our roots? We need to go back to our roots. We need to go back to our forest. And I'd request you to carry one message forward. Ki this is the civilization of the forest. You want to go back to your roots, you'll have to go back to the forest. How? बोले साहब भारत में फॉरेस्ट कवर 25% रह गया। अगर आज 1.4 अरब भारतीय वो हमारे रिजर्व फॉरेस्ट में पहुंच गए था, नाश हो जाएगा। जो बचा कुचा है फॉरेस्ट कवर वो भी जाएगा। सो दी आंसर जो मैं गांव शहर जाके जो कह रहा हूँ, द मैसेज I'd like to give to you and through you to your listeners is that हर गांव एक तपोवन, हर छोटा शहर 10 तपोवन, पैचेस ऑफ फॉरेस्ट, हर महानगर 50 से 100 तपोवन। देखिए एक तरीका है मियावाकी टेक्निक ऑफ जापानीज फॉरेस्ट प्लांटेशन। उनको इतनी सी 100 बाई 100 फुट की जगह टोक्यो में मिलती है, जो कि मिलनी दुर्लभ है। ट्रैफिक आइलैंड है, उसके आसपास वो लोग मियावाकी टेक्निक से जंगल उगा रहे हैं, जिसमें 30 या 40 साल में वो घना जंगल उगा देते हैं। उससे क्या होता है? कार्बन सीक्वेस्टर होती है, ऑक्सीजन निकलती है, एयर प्योरीफाई होती है, क्लाइमेट चेंज रुकता है, और
वो एक शांत जगह बनती है जहां एक छोटी सी आप झोपड़ी बना दीजिए विदाउट वॉल्स ऑन ईदर साइड, और वहां छोटे से गद्दे से लगा दीजिए जो नॉर्मल है, ताकि लोग सुबह शाम जाके वहां पे शांति महसूस करें। दे जस्ट लर्न टू कीप क्वाइट। इफ दे कैन डू ध्यान, इफ दे कैन डू साधना, इफ दे कैन डू विपासना, let them do whatever, but let them learn how to be still and silent, right? और हम ये करेंगे, we will go back to our roots. Thank you. बिल्कुल, और बहुत जरूरी बात आपने यहाँ बोली कि कहीं ना कहीं अगर आपको जड़ों से जुड़ना है तो आपको नेचर से जुड़ना होगा, अपने ग्रंथों से जुड़ना होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। और चलते चलते जो लोग, क्योंकि मैं आपसे बड़ी प्रभावित हूँ और मैं आपके वे ऑफ टॉक यानी आपकी जो बात करने की शैली है उससे बहुत प्रभावित हूँ। जो आज के युवा आपको देख रहे हैं, आपकी तरह जो आज एनर्जी बनी हुई है आपकी, जो आप बात करते हैं, वो एनर्जी कहाँ से आई? और जो युवा आपको देख रहे हैं उनके अंदर ये ताजगी, ये एनर्जी बनी रहे मजबूती के साथ, उसके लिए वे क्या करें? देखिए, जो एनर्जी है ये बेसिकली दैट इज द एनर्जी ऑफ द सोल, जो कि मुझे मेरे गुरु के सानिध्य से प्राप्त हुआ, जो कि मुझे मेडिटेशन करने से प्राप्त हुआ। When you meditate, the brain secretes endorphins, neurochemicals called endorphins. Endorphins ka is the endogenous morphine of the brain. They give you ecstasy, they give you a high, they take away fear, they take away pain. ये ना सिर्फ ऋषि मुनि को चाहिए, ये योद्धा को चाहिए बैटलफील्ड में उत्साह। वो कहते थे साहब लड़ाई के पहले सब लड़कों को एक एक घूंट रम की पिला दो और वो चढ़ जाएगी। रम की प्रॉब्लम ये है कि वो लथ जाती है, जब लगती है तो बहुत बुरा हाल होता है, हैंगओवर हो जाता है, और अगर लड़ाई के मैदान में हैंगओवर हो जाए, यू आर डन, यू आर गॉन डन एंड डस्टेड। सो द रियल दिस थिंग इज द वन विद इन। यू सी, देखिए गुरु नानक देव जी वो एम्परर बाबर के पास गए, उन्होंने उनके बारे में बहुत सुना था, तो उन्होंने अपनी कोर्ट में बुलाया और उन्होंने वहां पे उनके साथ डिस्कशन करी। बहुत प्रभावित हुआ बाबर। हाँ, तो वो नीचे बैठे थे, वो अपनी थ्रोन पे बैठा था, तो ही पैटेड द सीट नेक्स्ट टू हिम ऑन द थ्रोन। इधर आई, ही वाज सो इम्प्रेस्ड। वो बेचारे जाके बैठ गए वहां, राजा एम्परर बाबर ने बुलाया, वो बैठ गए। और उसने क्या किया कि अपने हाथ से एक बोल लिया और खुद अपने हाथ से वाइन, द बेस्ट ऑफ वाइन, उसने पोर करके उनको ऑफर किया। गुरु नानक रिफ्यूज्ड। तो साहब हॉरर की मरमर वेंट डाउन द कोर्ट। यार, तेरे को शहंशाह बाबर तेरे को अपने हाथ से अपने साथ बिठा के दे रहा है, और ये फकीर तेरी ये हिम्मत कि तूने ना कर दी। तो जो एम्परर बाबर था, यू नो, ही आस्क्ड वन आईब्रो, आप शराब नहीं पीते? नहीं, मैं पीता हूं। ही वाज शॉक्ड। तो मतलब ये अच्छी नहीं है, आप बताइए कहाँ की चाहिए? तू एम्परर बाबर की कोर्ट में है, बताइए कहाँ की चाहिए? मैं यहाँ पे ताली बजाते इधर आ जाएगी, हासिल हो जाएगी। तो उन्होंने जवाब में एक बड़ी सुंदर चीज कही, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। नाम का नाम लेके, भगवान का नाम लेके जो मेरे को आनंद की प्राप्ति होती है, जो शक्ति स्फूर्ति आती है, वो चढ़ी रहे दिन रात, वो उतरती नहीं। आप शराब पीते हैं, शराब लथ जाती है, हैंगओवर होता है, बुरे हैंगओवर होते हैं, सर दर्द और वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। वो है ये वाली एनर्जी की ड्रिंक। ये जो एनर्जी जो अंदर से आती है, मेडिटेशन की प्रक्रिया से आती है, आप उसका पीना करें, आपको वो एनर्जी अपने आप मिलती रहेगी। बिल्कुल, और ये एनर्जी जो है वाकई में सबके लिए जरूरत है, क्योंकि कोई भी फील्ड हो आज, सबके पास स्ट्रेस है, कोई भी अपनी लाइफस्टाइल में एकदम से हैप्पीली चीजों को नहीं कर पा रहा है इसकी, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा हैक्टिक शेड्यूल्स हो गए हैं। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है कि आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान, नेचर से जुड़िए, और अपने सदग्रंथों को, जो ग्रंथ जो आज से हजारों लाखों साल पहले की बात कर रही हूँ मैं, सनातन धर्म की बात कर रही हूँ,
उस धर्म को जानने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आपको ये पता चल जाएगा कि आप क्या है, जीव है या आत्मा है, जो भी है आप, वो क्या है, कैसे बने, आपकी कैसे उत्पत्ति हुई है, सब कुछ आपको आपके ग्रंथों से मिलेगा। तो जो आज की बात का सार यही निकला है कि सर ने हमें बताया, जैसे इम्पोर्टेंट चीजें आपने जानी, उनसे बहुत कुछ पाकिस्तान की बातें भी जानी और बहुत कुछ ऐसी चीजें जानी जो हम नहीं जानते थे। सर की बहुत सुंदर जो बुक है वो भी उन्होंने लिखी हुई है, आप उसे भी बाय कर सकते हैं अमेज़न से। और आपने हमारे इतने कल की तू कहाँ है शीर्षक जी, तो जो किताब है आप जरूर लें और पढ़ें, उसमें बहुत कुछ खास सर ने लिखा है। कल की तू कहाँ है, और इस पुस्तक को पढ़ें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें इस एक संदेश के साथ। धन्यवाद सर बहुत बहुत आपका कि आपने हमें इतना अमूल्य समय आपका दिया, और ईश्वर से प्रार्थना है आप यूं ही स्वस्थ रहें और आपके संदेश हम सभी को मिलते रहें।